बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप पाकिस्तानी हैं या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप सब के लिए एक बहुत ही बड़ी और शानदार खुशखबरी है। टैक्स सिस्टम से लेट फाइलर की वो कैटेगरी जो आपके सर पर एक तलवार की तरह लटक रही थी और जिसकी वजह से आपको इजाफी टैक्सेस और जुर्मानों का सामना करना पड़ता था, अब हमेशा हमेशा के लिए लेट फाइलर कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। FBI ने, हुकूमत पाकिस्तान ने इस बजट में लेट फाइलर का तस्वर ही जड़ से उखाड़ फेंका है। अब या तो आप मुल्क के एक मुअज़्ज़ज़ फाइलर एक्टिव टैक्स पेयर कहलाएंगे या फिर आप नॉन फाइलर होंगे। ये बीच का जो रास्ता है, ये लेट फाइलर का झंझट जो है अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब इसका तफसीली मतलब क्या है, इसको ज़रा गहराई से समझते हैं। पहले जब आप वक्त गुजरने के बाद अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते थे तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाता था, लेकिन आपके नाम के साथ लेट फाइलर कैटेगरी का जो ठप्पा था वो लगा दिया जाता था, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता था जब भी आप कोई प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते थे तो आपसे नॉर्मल फाइलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाता था। यानी आप जुर्माना देने के बावजूद नॉन फाइलर से तो थोड़ा बेहतर होते थे, लेकिन असल फाइलर वाले जो फ़ायदे होते थे आपको नहीं मिलते थे। अब हुकूमत ने इस अबहाम को दूर करते हुए इस मिडल कैटेगरी लेट फाइलर को ही डिलीट, रिमूव और परमानेंटली ख़त्म कर दिया है। अब गेम बिल्कुल साफ है। कानून की पासदारी करें, वक्त पर रिटर्न फाइल करें और फ़ख्र से फाइलर बनें, ताकि आप ज़्यादा जो है जुर्मानों से और ज़्यादा टैक्स पे करने से जो है और FBI के नोटिस से आप बच सकें। अगर आप अब फाइलर बनने का सोच रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि बगैर किसी भारी जुर्माने या फ़ाइन के आप कानून के मुताबिक फाइलर बन जाएं, तो वो कौन सी आखिरी तारीख है जिस तक जो है रिटर्न फाइल करने से आप अगले पूरे 1 साल के लिए एक्टिव फाइलर भी रहेंगे और आपकी जेब पर 1 रुपये का बोझ भी नहीं पड़ेगा। आज की इस तफसीली लेक्चर में हम इस अहम कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर और गहराई के साथ स्टडी करेंगे। 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में नक्श कर लेनी है, याद रखनी है। अगर आप इन 3 बातों को समझ गए तो आप लाखों रुपए के टैक्स और हज़ारों रुपए के जुर्मानों से खुद को और अपने कारोबार को बचा सकते हैं। चलें वापस आते हैं अपने असल टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि इस साल जो नया बजट पेश किया गया है, इसमें टैक्स कवानीन के अंदर इनकलाबी और इंतहाई सख्त किस्म की तब्दीलियाँ की गई हैं। सबसे बड़ी तब्दीली जो आम शहरियों, तनख्वाहदार तबके और कारोबारी हजरात को मुतासर कर रही है वो ये है कि पहले फाइलर बनने के लिए तरीक़ाकार क्या था। नाज़रीन, माजी में अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, मतलब इनफरादी तौर पर आप अपनी ही जो है गोशवारे फ़ाइल करते थे, चाहे आप एक सैलरीड पर्सन थे या फिर आपका कोई छोटा सा जो है बिज़नेस था, आप किसी भी वक्त FBI के पोर्टल पर जाकर अपना NTN मिनटों में जो है क्रिएट कर लेते थे, अपने आप को एनरोलमेंट कर लेते थे FBI के पोर्टल पर। उसके बाद क्या होता था कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करते थे और इसके साथ साथ 1000 रुपये का मामूली सा जो चालान होता था, ATL सरचार्ज जिसे कहते हैं, जमा करवाते थे और आपका नाम फौरी तौर पर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाता था। आप रातों रात फाइलर बन जाते थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपने रिटर्न लेट भी की होती थी तो लेट फाइलर होने से सिर्फ प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के वक्त ही थोड़ा बहुत नुकसान होता था। बाकी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती थी या गाड़ी लेने पर जो है आपको फाइलर ही माना जाता था, आपको टैक्स एज आ फाइलर ही जो है देना पड़ता था। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान FBI ने इस 1000 रुपये के मामूली जुर्माने को बढ़ाकर 25,000 रुपये का जो है जुर्माना, जिसे ATL सरचार्ज कहते हैं, कर दिया है। जी हाँ, 1000 से सीधा 25,000 रुपये, ये तकरीबन कोई 2500% तक का जो है बहुत बड़ा इजाफा है। अब मसला ये है कि अगर आप हुकूमत को बताई हुई मुकर्रर डेडलाइन के अंदर अपनी रिटर्न जो है, अपने गोशवारे जो है फ़ाइल नहीं करेंगे तो या तो आपको ये 25,000 रुपये जेब से भरना पड़ेंगे या फिर आपको फाइलर बनने के लिए पूरा 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर FBI ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या मंतक है। जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का गहरा मुतालिया करते हैं तो वहाँ कानून में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर कोई शख्स वक्त पर रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसे 20,000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है और FBI बाकायदा नोटिस भी जारी करता है। लेकिन माजी में होता ये था कि FBI आम तौर पर ये फ़ाइन वसूल नहीं करता था। लोग जब चाहते थे अपनी मर्ज़ी से रिटर्न जमा करवा देते थे और अब उन्होंने इस सुस्ती को ख़त्म करने के लिए सिस्टम को ऑटोमेटिक और लिमिटाइज कर दिया है। नाज़रीन, पहले लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त पर जो है जब उनकी डील पक्की हो जाती थी तो अगले दिन
जाकर वो टैक्स रिटर्न फाइल करते थे और टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान 1000 का टैक्स का चालान जमा कर देते थे और सेम डेट को उसी दिन जो है फाइलर बन जाते थे, एक्टिव लिस्ट में आ जाते थे और अपना जो विद होल्डिंग टैक्स है, टैक्स जो था वो सेव कर लेते थे। हुकूमत को इस टैक्स कलेक्शन में कोई मुस्तकिल फ़ायदा नहीं हो रहा था और इसीलिए अब उन्होंने कानून सख्त कर दिया है कि अगर डेडलाइन गुजरी तो लेट फाइलर की कोई गुंजाइश नहीं होगी, टैक्स रिटर्न फाइल होगी और इसके साथ साथ जो है सीधा 25,000 रुपये का जो है चालान जमा करवाना पड़ेगा टैक्स पेयर को और आफ्टर डेडलाइन, ठीक है। टैक्स रिटर्न का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड गुजरने के बाद अगर टैक्स पेयर कोई अपनी रिटर्न जमा करवाएगा तो टैक्स रिटर्न तो जमा होगी ही होगी और इसके साथ साथ जहाँ पर 2025 की रिटर्न तक 1000 रुपये का टैक्स का चालान जमा होता था, लेकिन अब 1000 से बढ़कर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 25,000 रुपये टैक्स का चालान कर दिया है और अब फिर जो है टैक्स रिटर्न के साथ साथ 25,000 रुपये का टैक्स का चालान भी जमा करवाना पड़ेगा अगर आप आफ्टर ड्यू डेट डेडलाइन के बाद अपने गोशवारे फाइल करवाएंगे तो। क्योंकि नाज़रीन इस तरह जो है आप टैक्स रिटर्न लेट फाइल करवाएंगे, 25,000 का चालान जमा करवाएंगे, तब जाकर आपका नाम ATL लिस्ट में मतलब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आएगा। नाज़रीन अब हम उन 3 अहम पॉइंट्स और ऑप्शंस को स्टडी करते हैं कि जिन पर अमल करके आप इस 25,000 या फिर 50,000 की भारी जुर्माने से 100% जो है बच सकते हैं। तवज्जो से सुनिएगा, अगर आज की डेट में आपको किसी भी एमरजेंसी की वजह से मसलन आपने वीज़ा अप्लाई करना है, बैंक से बड़ी रकम निकलवानी है या कोई प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करनी है और आप कहते हैं कि मुझे 1 जुलाई से 30 सितंबर मतलब 30 सितंबर के दौरान फौरी तौर पर फाइलर बनना है, तो इस सूरत में आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी और साथ ही 25,000 रुपये का ATL सरचार्ज जो बतौर जुर्माना होगा इंडिविजुअल कैटेगरी का अदा करना होगा और 2025 की रिटर्न फाइल होगी। और अगर आपका बिज़नेस पार्टनरशिप पे है मतलब AOP में है तो ये जुर्माना 50,000 रुपये होगा। ये चालान जमा होते ही आपका नाम फौरी एक्टिव लिस्ट में आ जाएगा और चालान के साथ साथ टैक्स रिटर्न का भी फाइल होना ज़रूरी होगा जो आपने 2025 की रिटर्न करनी है। अभी 30 सितंबर से पहले जितने भी लोग फाइलर हैं पूरे पाकिस्तान में वो 2025 की रिटर्न पे जो है फाइलर हो रहे हैं और 2025 की रिटर्न की बेस पे ही एक्टिवेट होंगे और 25 की बेस पे ही जो लेट सरचार्ज जो जुर्माना होगा उन टैक्स पेयर्स को अदा करना पड़ेगा। नाज़रीन अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है एक्टिव होने के लिए, मैं जुर्माना भी नहीं देना चाहता और कानून के मुताबिक फाइलर भी बनना चाहता हूं, तो आपका ये मसला भी हल हो सकता है। आपको मालूम है कि टैक्स ईयर 2026 जो 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर 30 जून 2026 पर क्लोज़ होता है। इस टेन्योर की जो टैक्स रिटर्न्स है वैसे भी इस टैक्स रिटर्न का सीज़न चल रहा है 2026 का। नाज़रीन आप फ़र्ज़ करें कि आज टैक्स ईयर जो है 2026 की रिटर्न बगैर किसी जुर्माने के पोर्टल पर फ़ाइल कर दें। रिटर्न फ़ाइल करने के बाद आपने बस 1 अक्टूबर तक का इंतज़ार करना है या FBR की जो बताई हुई डेडलाइन है उसका इंतज़ार करना है। जैसे 1 अक्टूबर आएगी तो FBR का जो सिस्टम है ऑटो रन होगा और आपका नाम बगैर किसी जुर्माने या चालान पे किए बिल्कुल मुफ्त एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरी सूरत ये है कि आपकी पिछली यानी टैक्स ईयर 2025 की जो रिटर्न है वो पेंडिंग है और 2026 की भी अभी आपने फ़ाइल नहीं की और आपको फौरी फाइलर बनने की कोई जल्दी भी नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है। आप टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न भी फाइल कर दें और साथ ही टैक्स ईयर 2026 की भी रिटर्न फाइल कर दें, जमा करवा दें। इन दोनों रिटर्न को फाइल करने के बाद आप आराम से सुकून से बैठ जाएं और 1 अक्टूबर का वेट करें, मतलब डेडलाइन का वेट करें जो FBR ने डेडलाइन बताई होगी, क्योंकि हर साल FBR जो है एक तारीख अनाउंस करता है। उस तारीख तक अगर आपने गोशवारे जमा करवा दिए तो आपका जो स्टेटस है वो रेगुलर एक्टिवेट रहता है, वरना जो है आपको आफ्टर ड्यू डेट जब आप जमा करवाएंगे गोशवारे तो आपको 25,000 रुपये भी जमा करवाना पड़ेंगे जो बतौर जुर्माने की सूरत में FBR आपसे लेगा। और अगर आपने जो बिफोर द डेडलाइन जो FBR ने तारीख अनाउंस की होती है उससे पहले अपने गोशवारे फ़ाइल कर दिए 25 के भी 26 के भी या सिर्फ आपने 26 के भी फ़ाइल कर दिए गोशवारे, तो इन दोनों रिटर्न टैक्स ईयर 2025 की भी और टैक्स ईयर 2026 को फ़ाइल करने के बाद आप आराम से बैठ जाएँ और 1 अक्टूबर का वेट करें। 1
अक्टूबर को सिस्टम आपको बगैर किसी अजाफी सरचार्ज या फ़ाइन के खुद ब खुद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का हिस्सा बना देगा, यानी कोई फ़ाइन पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, बात बिल्कुल सीधी और साफ़ है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, लेट फाइलर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब अगर आप 30 सितंबर 2026 की फ़ाइनल डेडलाइन मिस कर देते हैं तो याद रखें कि अगले पूरे एक साल तक, यानी 30 सितंबर 2027 तक आप जब भी जिस वक्त भी रिटर्न फाइल करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपकी नई रजिस्ट्रेशन हो या पुरानी, सिस्टम आपसे 25,000 रुपये का जुर्माना लाजमी वसूल करेगा और इसके साथ साथ आपको गोशवारे भी फाइल करवाना पड़ेंगे। इसके बगैर आपका नाम एक्टिव लिस्ट में नहीं आएगा। इसलिए ये 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। पहले लोग सुस्ती दिखाते थे कि चलो बाद में देख लेंगे, 1,000 का जो है चलान है, लेकिन अब 25,000 रुपये एक बड़ी रकम है। ये जुर्माना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कानून और डेडलाइन की पासदारी नहीं करते। अगर आप टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न 30 सितंबर 2026 तक फाइल कर देते हैं तो आप बिल्कुल महफूज हैं। मैं दोबारा इस टॉपिक को समेटते हुए दोहरा रहा हूं कि अगर आपने फौरी फाइलर बनना है तो आपने पहले टैक्स रिटर्न 2025 की जो है गोशवारे फाइल करने और साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना अदा करना है। और अगर आपने आराम से फाइलर बनना है तो 2026 की रिटर्न फाइल करें और 1 अक्टूबर तक वेट करें। किसी भी किस्म का आपको ATL सरचार्ज जो 25,000 रुपये है बिल्कुल जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी 2025 की भी जो टैक्स रिटर्न पेंडिंग है तो आप 2025 की भी रिटर्न और 2026 की भी जो टैक्स रिटर्न है दोनों फाइल करके 1 अक्टूबर का वेट करें। किसी भी किस्म का आपको फ़ाइन नहीं होगा। जो ATL सरचार्ज 25,000 है इसके बगैर आप एक्टिवेट हो जाएंगे। बट आफ्टर डेडलाइन, जब ये तारीख ख़त्म हो जाएगी, बिफोर द डेडलाइन आपने अपने गोशवारे फाइल कर देने हैं। और जैसे डेडलाइन की तारीख जो FBR हर साल जो है अपनी तारीख अनाउंस करता है, उस तारीख के बाद जैसी तारीख गुजर जाएगी, नेक्स्ट डे आपका स्टेटस जो है एक्टिवेट हो जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का यह तफसीली लेक्चर और बड़ी ही अहम वीडियो, बड़ा ही अहम टॉपिक आपके तमाम शक व शुबहात को दूर करने में मददगार साबित हुआ होगा। वक्त पर रिटर्न फाइल करें, ज़िम्मेदार शहरी बने और अपनी सख्त कमाई को, मेहनत से कमाई हुई रकम को जुर्मानों की नज़र होने से बचा लें। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट कर दें और इस वीडियो को आगे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।